दोस्तों, अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यूजीसी नेट के फॉर्म रिलीज हो चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है एंड फॉर्म फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है, कब लास्ट डेट रहने वाली है और बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रखी गई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिनको आपको ध्यान देने की जरूरत है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि अगर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो वो कब से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके यूजीसी नेट के लिए यहाँ पे जो फॉर्म रिलीज हुए हैं एनटीए की तरफ से, तो आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 29 अप्रैल से। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 20 मई, यानी 20 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं यूजीसी नेट 2026 एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आपका लास्ट ट्रांजेक्शन जो है यानी फॉर्म फिलिंग की जो फीस है उसके लिए भी जो डेट दी गई है वो 20 मई ही दी गई है। और अगर मैं फीस की बात करूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल वालों के लिए, उनके लिए यहाँ पे 1150 यानी 1150 रुपये फीस रखी गई है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है यानी एनसीएल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपये फीस पे करनी है। एंड जो बाकी कैटेगरी है यानी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 325 रुपये फीस पे करनी है। एंड साथ ही थर्ड जेंडर को भी सेम फी ही पे करनी है। तो ये है आपकी फीस की डिटेल और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स कि आपकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और डेट भी आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके फॉर्म में आपसे कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो एनटीए की तरफ से ओपन की जाएगी। और वो कब से कब तक की जाएगी, वो की जाएगी आपके 22 मई से 24 मई के बीच में, यानी 22 मई से 24 मई के बीच में। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसे सही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट दी गई है आपके एग्जाम सिटी कब रिलीज होगी। जो आपका एग्जाम है वो जून के मंथ में यहाँ पे रखा गया है। तो जो आपकी एग्जाम सिटी है वो रिलीज होगी 10 जून 2026 को। आपकी एग्जाम सिटी रिलीज कर दी जाएगी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड आपके जो एडमिट कार्ड वो डाउनलोड होंगे 15 जून को। 15 जून को आपके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। 15 जून से वो रिलीज हो जाएंगे। एंड एग्जाम सिटी रिलीज होगी 10 जून को। एंड डेट है पेपर की 22 से 30 जून के बीच में। तो 22 जून से 30 जून के बीच में एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट 2026 का एग्जाम रखा गया है। पेपर की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और नो ब्रेक बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, और दोनों पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है। 3 घंटे में आपको दोनों पेपर यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये बाद में एडमिट कार्ड में ही आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर, डेट, कौन सी डेट को पेपर होगा, कौन सी शिफ्ट होगा, वो सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ आपको मिलेगा, जो 15 जून को रिलीज किया जाएगा। उसके बाद जब पेपर हो जाएगा उसके बाद एनटीए की वेबसाइट पे आपके लिए आंसर की भी अपलोड की जाएगी, जो भी यहाँ पे बताया गया है। रिजल्ट भी बाद में ही अपलोड किया जाएगा। और ये रही आपकी ऑफिशियल साइट जिस पे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। अब बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे कहा गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स के पास ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है वो अपने आप को जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखेंगे। उसी में अपने आप को आप चूज कीजिएगा। एनसीएल वाले जो कैंडिडेट्स हैं यानी जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो ही ओबीसी में काउंट किए जाएंगे। अदरवाइज बाकी कैंडिडेट्स ओबीसी में काउंट नहीं किए जाएंगे। फीस जो है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। बाकी अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो यहाँ पे दिया गया है कि आपको अपनी मेल आईडी यूज करनी है, अपना मोबाइल नंबर यूज करना है। उसके बाद आपके जो मेल आईडी उस पे नंबर पे ओटीपी वगैरह आएगी। एंड आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसका साइज वगैरह क्या होगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर फीस आप यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, सीबीआई, यूपीआई किसी के थ्रू भी पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कहा गया है कि डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट अ कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज और एप्लीकेशन फॉर्म, कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप उसका जो पीडीएफ है वो सेव कर लें, बाकी आगे आपके वो काम आएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन की कुछ मेन चीज़ें आपको बताई गई हैं इस वाले चैप्टर में। उसके बाद यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है यूजीसी नेट से रिलेटेड, एनटीए से रिलेटेड, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कि क्यों इसके लिए फॉर्म फिल किया जाता है, क्या क्या चीज़ें आप इससे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे पहली है
चीज़ की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाइड किस किस के लिए आप यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, तो पहला आपकी कैटेगरी रहती है कि आप जीआरएफ देंगे एंड अपॉइंट होंगे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। आपने जीआरएफ क्लियर कर लिया तो आप अपॉइंट होना चाहते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तब भी आप जीआरएफ देंगे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद पीएचडी भी करना चाहते हैं तब भी आप इसके लिए करेंगे। ये सेकंड कैटेगरी आपकी रहेगी, अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, ये सेकंड कैटेगरी है। थर्ड है एडमिशन टू पीएचडी ओनली, या तो सिर्फ जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी करनी है वो भी जीआरएफ देंगे, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है वो भी जीआरएफ दे सकते हैं, जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जो या अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो पीएचडी करना चाहते हैं वो भी जीआरएफ यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपकी 3 कैटेगरी यहाँ पे रहती है यूजीसी नेट की, ठीक है। इसके अंतर्गत आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी एक चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूजीसी नेट दे सकते हैं। अब बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन स्कीम की, कि यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए जो एग्जाम रखा गया है जून के मंथ में, जो आपका 22 से 30 जून के बीच में होना है, वो कैसे कैसे होना है। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, यानी सीबीटी आपका रहेगा, ठीक है, जिसके लिए सब्जेक्ट एंड जो आपके एग्जाम सेंटर है वो नीचे इसी पीडीएफ में नीचे अटैच है, आप वहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट एंड एग्जाम सेंटर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, आपका सीबीटी होने वाला है, जिसके लिए आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, आपका ये पेपर होगा। 2 पेपर आपके होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और जो होते हैं आपके रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट्स। ये आपका नॉर्मल यहाँ पे पेपर होता है, जो आपका एप्टीट्यूड वगैरह से रिलेटेड होता है, जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड आपका ये पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के लिए रहते हैं। सेकेंड पेपर जो है आपका वो 200 मार्क्स का रहेगा एंड 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा। जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे जिससे आपको यहाँ पे नेट का एग्जाम देना है, वही सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे पेपर भी होगा, और दोनों पेपरों को मिला के आपको यहाँ पे 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे दोनों पेपर के बीच में कोई भी पेपर के बीच में आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया जाएगा, तो दोनों पेपर आपको कंटिन्यू होने वाले हैं। 3 घंटे में आपको यहाँ पे 2 पेपर कंप्लीट करने हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर 100 मार्क्स का एंड सेकेंड आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। और जो यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं वो मेंशन की हुई नीचे, सिलेबस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब कुछ इसी नोटिफिकेशन में अटैच आपको मिल जाएगा। पेपर के मीडियम की अगर मैं बात करूं तो पेपर आपका बाइलैंग्वेज यहाँ पे होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, वही लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो कैंडिडेट जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत सोच समझ के ही लैंग्वेज चूज कीजिएगा, उसी में का ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहा गया है कि ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय कैंडिडेट्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। द ऑप्शन 1 एक्सरसाइज्ड कांट बी चेंज, ठीक है। अगर एक बार एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, वो ऑप्शन तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको कहा कि या तो हिंदी या इंग्लिश, आपको जो भी मीडियम चाहिए उसे आप ध्यान से ही चूज करें, वही आपको पेपर में फिर वही लैंग्वेज देखने को मिलेगी। मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पे होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं होगी। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, तो आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मार्किंग स्कीम थी। उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए सिंपल सी एलिजिबिलिटी आपकी होती है कि आपका मास्टर्स कंप्लीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे मार्क्स रखे गए हैं कि जो भी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे उनके मास्टर्स डिग्री में 55% आनी चाहिए। आपका मास्टर्स हो चुका है अगर 55% मार्क्स से, और आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 50% मार्क्स हैं आपके और आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते यूजीसी नेट के लिए, इसलिए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे 50% मार्क्स मांगे गए हैं। ओबीसी एनसीएल वाले, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 50% मार्क्स मांगे गए हैं मास्टर डिग्री में, तब आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये एग्जाम दे सकते हैं,
ठीक है। या तो फिर वो कैंडिडेट जो अपने फाइनल ईयर में अभी हैं वो भी यहाँ पे यूजीसी नेट दे सकते हैं, जो आप कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है। लेकिन जब आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो आपके जो मार्क्स हैं वो सेम चीज़ जनरल वालों के लिए 55% एंड बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर आप फाइनल ईयर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप हैं और या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है आपको यूजीसी नेट देने के लिए। और फाइनल ईयर वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो अभी अपेयरिंग वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपको पीएचडी करनी है या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं आपके, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे तो आपकी जो एज है वो यहाँ पे 30 इयर्स आपकी अपर एज दी गई है, 30 साल आपकी यहाँ पे एज दी गई है, एज लिमिट जो आपकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, SC ST PWBD वाले जो कैंडिडेट्स हैं सबको यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट भी दी जाएगी, ठीक है। और जितने यहाँ पे कहा गया है कि रिलैक्सेशन अप टू 5 इयर्स कैंडिडेट्स एनसीएल, ठीक है, जो एनसीएल वाले कैंडिडेट्स हैं, SC ST PWBD थर्ड जेंडर एंड विमेन एप्लीकेंट्स, जितने भी विमेन एप्लीकेंट्स हैं यानी जितने भी विमेन हैं वो भी यहाँ पे उनको भी यहाँ पे एज में छूट दी जाएगी। एंड बाकी उसके बाद OBC NCL SC ST PWBD थर्ड जेंडर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 इयर्स की यहाँ पे छूट दी जाएगी और अपर एज आपकी रखी गई है 30 इयर्स। अब यहाँ पे ये है आपकी JRF के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सिर्फ अगर आपको JRF क्लियर करना है तो आपकी 30 इयर्स तक है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे देना चाहते हैं तो देयर इज नो अपर एज लिमिट टू इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग। तो ठीक है, JRF के लिए आपके 30 इयर्स रखी गई है। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर या एडमिशन टू PhD के लिए आपकी यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन का भी फायदा मिलेगा। यहाँ पे SC ST OBC EWS PWBD वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा भी मिल जाएगा यूजीसी नेट के लिए। उसके बाद अगर आप स्क्राइब का यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इसका भी ध्यान में रखना अगर आप स्क्राइब का यूज़ करते हैं तो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको कैसे करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको चूज़ करनी है और जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ अपलोड करेंगे या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनके साइज़ क्या होने हैं, किस साइज़ में वो रहेगी, लेंथ क्या होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो कब रिलीज़ होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एडमिट कार्ड जो है आपके जब भी रिलीज़ होंगे तो वो डेट आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। 10 जून को आपके यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी आनी है एंड 15 जून को आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद नीचे आपके इसी में अटैच्ड हैं कुछ जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम सेंटर्स आपके दिए हुए हैं। उसके अलावा आपके यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ वो भी नीचे मेंशन की गई है। ये आपके कुछ जी, ये आपके यूजीसी नेट के लिए सब्जेक्ट एंड उसके कोड हैं, ठीक है। ये आपके सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं एंड साथ ही में आपके कोड यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो आप देख लीजिए, आप जिस भी यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। ये आपकी एग्जाम सिटी है, सॉरी एग्जाम सिटी थी, एग्जाम सेंटर नहीं, एग्जाम सिटी जो है वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। तो जिस भी सिटी में आप पेपर देना चाहते हैं आप देख सकते हैं, वही आप एग्जाम देते टाइम फिल कीजिएगा कि हाँ मुझे इस सिटी में पेपर देना है। जो भी आपके नज़दीक पड़े उस हिसाब से आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट जो है वो दिए गए हैं, यहाँ पे सारे कोड दिए गए हैं, ठीक है। जितने कोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो सारी चीज़ें इसका साथ ही में मेंशन की गई है। नीचे आपको सिलेबस भी इसका मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, CBT के लिए ये आपका पूरी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे आपको सिलेबस वगैरह भी मिल जाएगा सारा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें इसी के साथ आपके यहाँ पे अटैच आपको मिल जाएगी, जो एनटीए ने इसी नोटिफिकेशन में सब कुछ अटैच करके आपको दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो टाइम रहते 20 मई से पहले पहले इस पोस्ट के लिए यहाँ पे इस पोस्ट के लिए नहीं, इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 20 मई रखी गई है एंड 22 मई से 24 मई के बीच में आपकी यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। एंड जून के मंथ में आपका यूजीसी नेट 2026 के लिए एग्जाम होने वाला है। जो एग्जाम होगा आपका 22 से 30 जून के बीच में, जिसके लिए 15 जून को आपका एडमिट कार्ड रिलीज होंगे एंड 10 जून को आपकी एग्जाम सिटी रिलीज होगी। अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले एक बार आप नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। तो उसका जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन आती है या एंट्रेंस एग्जाम की जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।